बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहन सुबिया खानम, यूनिट प्रेसिडेंट GIO, वो दीगर मेंबरान GIO और आज के इस प्रोग्राम में शरीक अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए सज़ावार है, जो इस हैरत अंगेज़ का तन्हा व इख्ता खालिक़ व मालिक है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों, आपकी सहाबा, तबे ताबईन, आल औलाद और अज़वाज पर। अज़ीज़ तालिबात, ये बहुत ही काबिल मुबारक महफ़िल है जिसमें मैं और आप जमा हुए हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि रमज़ान मुबारक का महीना जब हम पर साया फिगन होता कि अब हम करीब ही रमज़ान से मिलने वाले होते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा कराम को ऐसे ही जमा किया करते और रमज़ान की रहमतें, बरकतें और इससे कैसे मुस्तफ़ीद हों, ये तमाम चीज़ें बयान किया करते थे। मैं और आप भी उसी सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका यहाँ आना जाना कबूल फरमाए और हमारी हिदायत के दरवाज़े खोल दे और रमज़ान से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आपने जब से रमज़ान की अहमियत, फ़जीलत और दूसरे अनावीन वगैरह सुने, चूँकि एक चीज़ हमारे लिए और ज़रूरी होती है कि बाज़ चीज़ें रमज़ान के अंदर हमारी डाउटफुल होती हैं कि आया ये काम करना या नहीं करना, आया कौन से काम से हमारा रोज़ा मुकम्मल होता है या किससे रोज़ा टूट जाता है, या फिर नीयत वगैरह है हमारी कब तक होनी चाहिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहन में होती हैं जो शायद हमें जवाब मिले ना मिले, तो इसी मुनासिबत से आपके सामने आज यहाँ पर ये उन्वान रखा गया है कि रमज़ान के मसाइल, कि रमज़ान के मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं वो चंद एक मसाइल इंशाअल्लाह आपको मुतमईन बख्श करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद अगर और कुछ भी आपके जहन में सवालात हैं तो वो आप क्या है मेरे सामने रख सकते हैं। तो आइए, ये बात हमें अच्छी तरीक़े से मालूम है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है ना, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, वाजिब है, नफिल है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है। हाँ, इसकी दलील कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने अभी रखी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत बता दी है। रमज़ान क्यों फ़र्ज़, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, दोनों चीज़ें बता दिए गए। अब क्यों फ़र्ज़ किए गए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, नफिल नहीं है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का दर्जा क्या होता है कि अगर ना करें तो गुनाहगार होंगे, आपसे पूछ हुएगी। अरे वसन, जैसे नमाज है, 7 साल से लेकर 10 साल से 7 साल से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना है, 10 साल से फ़र्ज़ हो जाती है नमाज, है ना। फिर ज़कात है, माल ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, एक मक़दार तक पहुँच गया, ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और हज करने की इस्तिताअत रखते हैं तो हज भी क्या है, फ़र्ज़ होता है। ठीक ऐसे ही रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। अगर बिला किसी उज़्र शरई के, हाँ, कि आप पूरी ताकत और कुदरत रखते हैं रोज़ा रखने की, रोज़ा छोड़ रहे हैं जबकि आप बालिग हो चुके हैं, 12 से 13 साल में पहुंच चुके हैं, तो रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है हम पर। अगर छोड़ेंगे हम बग़ैर किसी उज़्र के तो फिर आप गुनाहगार होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास इसके बारे में सवाल होगा। तो इसी तरीके से दूसरे जो मुहर्रम वगैरह हैं, अरफा का रोज़ा है, दूसरे रोज़े आपके मसनून कहलाते हैं। आप रख लिए, आप सवाब है, नहीं रखेंगे तो आपसे पूछ नहीं होंगी। आपके नेकियां बढ़ाने के लिए आप रख ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़, ठीक है, नफिल नहीं है, सुन्नत नहीं है, हम पर लाजिम व मलजूम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी इसकी फ़र्जियत की तरफ इशारा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई, जिसके अंदर आपने कलिमा गवाही देना, उसके बाद नमाज, हज, ज़कात और रोज़े का भी जिक्र फरमाया, सियाम और रमज़ान फरमाया कि यानी कि इस हदीस मुबारक से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सबसे पहला, और फ़र्ज़ की पूछ होती है। 2 चीज़ें अच्छी से याद रख लीजिए आप। उसके बाद रमज़ान की फजीलत वगैरह हम अभी सुन चुके हैं, जैसे कि मैंने एक हदीस भी आपके सामने रखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और इन पिछले गुनाहों के अंदर गुनाह सगीरा मुराद होते हैं। कभी भी आप यही हदीस नहीं, दूसरे कई भी हदीस में अगर ये अल्फाज अगर आपको मिलते हैं कि उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी कि उसके पिछले गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होते। गुनाह कबीरा में झूठ भी आता है। उसके बाद हमारे रमज़ान के रोज़े कितने रहे, कितने हैं रमज़ान के रोज़े? 30। अगर 29 का चांद हो गया तो 29 या 30, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होती। कम कभी 28 हो सकते, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो रमज़ान के रोज़ों की तादाद 30 है। अच्छा, रमज़ान शुरू कब से होता है, कब ख़त्म होता है? कब शुरू होता है रमज़ान? शाबान की 29 तारीख को जब रमज़ान का चांद नज़र आ जाता है, वहीं से रमज़ान शुरू हो जाता है। हाँ, 29 तारीख को नज़र नहीं आया, 30 तारीख अगर हम शाबान के 30 दिन मुकम्मल कर दिए, जब चांद नज़र आए नहीं आए, दोनों सूरतों में चांद नज़र नहीं आने का सवाल नहीं है। चांद कब नज़र नहीं आता? बादल, आपका आसमान अबर आलूद जब होता है तभी चांद नज़र नहीं आता। चांद तो अपने वक्त पे निकलता है बराबर, कभी सूरज निकलने में या डूबने में ऊँच नीच हुई नहीं हुई, अपने टाइम पे वो बराबर निकलता है, बराबर गुरूब होता है। तो चांद भी अपने टाइम पर बराबर निकलता है, बराबर गुरूब होता है। हाँ, हमारे ज़मीन के घूमने के इसमें कभी एक दिन इधर उधर हो गया, क्या है आपका चांद कभी 29 का कभी 30 का होता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होता। तो लिहाजा 30 दिन या फिर 29 दिन होने के बाद से क्या है, हमारा रमज़ान शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ख़त्म कब होता है रमज़ान? शव्वाल का जब चांद नज़र आ गया, रमज़ान के चाहे 32 हो या 30 रोज़े मुकम्मल हो गए, तब रमज़ान हमारा ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा बात कहाँ से कहाँ पहुँची कि शाबान का महीना ख़त्म होते ही, रमज़ान का चांद दिखते ही रमज़ान का महीना शुरू, शव्वाल का चांद नज़र आते ही रमज़ान ख़त्म। हम तरावीह भी नहीं पढ़ते, देखिए आखिरी दिन, क्यों? क्योंकि चांद नज़र आ गया, महीना ख़त्म हो गया। महीना ख़त्म, उसकी क्या है फजीलत, बरकत, उसके अहकाम पूरे ख़त्म वहाँ पर। तो लिहाजा हम तरावीह भी नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से रमज़ान क्या है, चांद देखकर शुरू हो जाता है, चांद देखकर ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद बाज़ औक़ात क्या है, चांद दिखा नहीं दिखा, ये भी हमारे लिए मसला दरपेश होता है। तो बता रहे कि अगर 2 आदमी भी गवाही दे रहे हैं चांद दिखने की, तब रमज़ान शुरू हो जाता है। चांद दिखने के अगर 2 आदमी भी गवाही दे रहे हैं, रमज़ान ख़त्म हो जाता है। चाहे सब लोगों को दिखो नहीं दिखो, या फिर बाज़ औक़ात अब पहले दिन का चांद क्या है, थोड़ी ही देर नज़र आके चले जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे ना, थोड़ी देर नज़र आके डूब जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग नहीं देखे, सिर्फ 2 आदमी भी गवाही दे रहे हैं चांद के नज़र आने की, तब क्या है उसको कबूल कर लिया जाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास नज़र नहीं आया, दूसरी जगह नज़र आया, तो भी रमज़ान शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हमारे ही पास नज़र आना। ये क्या है, आसमान के ऊपर कभी अबर वगैरह आई हुई रहती है, तो इस पर क्या है मुनहज़र होता है। तो ये होगी चांद देखने की बात। अच्छा, चांद देखने के लिए कौन कौन दुआ पढ़ते, क्या पढ़ते, ज़रा बता सकते? चांद देखने की दुआ पढ़ना है ना, मसनून है। हाँ, और क्या है चांद देखने की दुआ, बोलिए? रब्बी और रब्बुकल्लाह, हाँ, हिलाल रुश्दी व खैर। तो ये दुआ पढ़ना मसनून है। हम अल्लाह तबारक व तआला से क्या है, अल्लाह ताला से अपने ये रमज़ान की तमाम चीज़ों की सलामती की हम दुआ कर रहे हैं। जैसा है तो छोटी सी दुआ है, याद करके याद से पढ़िए। अच्छा क्या है, अल्लाह के रसूल के हम सुन्नत अदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो एक क्या है बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आइए हमारे असल मसाइल की तरफ। हाँ, कि रोज़े के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है रोज़ा रखने के लिए? हाँ, सबसे पहली चीज़ रोज़ा रखने के लिए नियत। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं और हदीस में याद करते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार
नीयतों पर है। तो ठीक ऐसे ही रोज़े की नीयत भी हमारी होना ज़रूरी है। हाँ, आप रात में भी कर लेते हैं, रात से भी कर ले सकते हैं, या फिर कम अज़ कम फजर से पहले तो कर लेना, सहरी के साथ ही तो नीयत कर लेना कि आज मैंने रोज़ा रखना है, आज मैं रोज़ा रखूँगी इंशाअल्लाह। और फिर हम नीयत की दुआ भी पढ़ते हैं ना, नवैतु अन असुमा गदन। तो इस तरीक़े से अगर ये नीयत भी कर ले तो भी नीयत हो जाती है, क्योंकि नीयत, हमारे तमाम अमाल नीयतों पर ही मुनहसर हैं। अब उसके बाद हमारा रोज़ा ख़त्म कब होता है? गुरूब आफ्ताब। हमारा रोज़ा किस पर मुनहसर है? सूरज के निकलने और सूरज के गुरूब होने पर मुनहसर है हमारा पूरा रोज़ा। तो इधर सूरज निकलना शुरू हो जाता है फजर की अज़ान के, फजर के बाद से, तो इसलिए हमारा फजर से पहले खाना ख़त्म हो जाना है पूरा। हाँ, अगर अज़ान सुनाई भी दे रही है तो उस वक्त भी हम रोक दे सकते खाना, पहले ही रोक देना है 5 मिनट। लेकिन कभी लेट वगैरह हो गई, अज़ान की अगर आवाज़ सुनाई कान में पड़ गई आपके, आप निवाला छोड़ देना, आपका ख़त्म, वहाँ पर आपका वक्त ख़त्म होता है। उसके बाद रोज़े को कब ख़त्म करना है? सूरज गुरूब होता है, तो अब इसके वक्त हमारे पास होता है। लेकिन ये आपके लिए आसान चीज़ है कि सूरज गुरूब होने से हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, किन लोगों पर फ़र्ज़ है, किन पर फ़र्ज़ है? हाँ हाँ हाँ, मुकीम, सेहतमंद। तो रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है? इस पर तमाम लोगों का इजमा है, तमाम अइम्मा का, कि आदमी आकिल है, यानी कि पागल दीवाना नहीं है, ज़हनी तौर पर बिल्कुल अच्छा है, हाँ, आकिल है। और दूसरा बालिग़ है। बालिग़ यानी कि अभी जैसे मैं बताया ना आपको एज कि 12 से 13 साल का हो चुके हैं, तो क्या है, आप बालिग़ हैं। तो 12 से 13 साल हो गए तो अब आप क्या है, छोटे से बच्चे नहीं रहे। कम अज़ कम आप 6-7 क्लास में आ गए तो हायर एजुकेशन हो जाता ना आपका। 6th क्लास तक फिर भी आपको छूट रहती, 7th क्लास से आप हायर एजुकेशन बोल के हो जाते। तो ठीक है, सही, आपका 12 से 13 साल से आपका रोज़ा शुरू हो जाता है। हाँ, अगर हम 10 साल के बच्चे को भी क्या है, आप उसको रोज़े के सवाब पर उभारने के लिए, रोज़े को उसको अभी से आदत कराने के लिए 10 साल से ही एक दो रोज़े रखा रहे, बहुत अच्छी बात है। उसको क्या है, आगे चलकर आसानी से आप रोज़े रख लेंगे। लेकिन अभी फ़र्ज़ तो नहीं रहता। फ़र्ज़ कब हो जाता है? जबकि वो बालिग़ हो जाता है, 12 से 13 साल हो जाता है, जब फ़र्ज़ हो जाता है। तो उसकी आदत के लिए आप 10 साल से भी रखा ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा, आप सेहतमंद होना, आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होना। अगर आप किसी किस्म का बीमार हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, या फिर शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हाँ, या फिर और कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें आपको गोली दवाई दिन में खाना ज़रूरी, वरना आपकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, ऐसी सूरत में आपके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं रहेगा। लेकिन ये मत समझिए कि आपको छूट है, छूट नहीं है। आप सेहतमंद होने के बाद, रमज़ान के बाद उस रोज़े को मुकम्मल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क़ज़ा आ जाती है। तो लिहाजा आक़िल, बालिग़, मुकीम, तंदुरुस्त। मुकीम किसको कहते हैं? जो सफ़र नहीं कर रहा, अपने घर में आराम से इत्मीनान से है, तो वो शख्स क्या है, मुकीम कहलाएगा। उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। अब किस पर फ़र्ज़ नहीं है? सिर्फ इसका अपोजिट ले लीजिए आप, जो ज़हनी तौर पर क्या है, पूरा जहन उसका अच्छा नहीं है, जिसको आप थोड़ा सा पागल भी कह सकते हैं, या फिर क्या है, किसी चीज़ का उसको होश नहीं रहता, वैसा शख्स है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। हाँ, क्योंकि उसको नमाज ही से सही से नहीं आती। फिर उसके बाद बालिग़ नहीं है, बच्चा है, 8-9 साल के हैं अभी आप, हाँ 10 साल के भी हैं, तब भी आपको रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों पर फ़र्ज़ नहीं है। और दूसरा, सफ़र कर रहे हैं आप, मुसाफिर है, ऐसा सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत थकन होने वाली है और आपको ऐसा अंदाज़ा है कि आप रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं रहेगा। लेकिन आपका सफ़र इतना सुकून का है कि आप गाड़ी में बैठ के आराम से सुबह शाम तक पहुँचने वाले, तो बेहतर ये है कि हम रोज़ा रख लेना, क्योंकि आपको रमज़ान के रोज़े का अजर व सवाब बाद में आप कितने भी रोज़े रखकर हासिल करना चाहे नहीं हासिल कर सकते। चूँकि पहले ज़माने में सफ़र या तो घोड़े, या तो ऊँट, या तो फिर ऐसी गाड़ी ऐसी से करना पड़ता था जिससे इंसान को थकन होती थी, जिस्मानी तौर पर थकन, और धूप वगैरह जो चीज़ें हैं ना, ये सब भी उसको होती थी। इस वजह से चाहे छूटती गई। आज भी है, कोई बहुत दूर का सफ़र है जिसमें थकान है, तो आपको छूट है बराबर। लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपकी सहूलत के लिए कि आपको बिल्कुल आसान सफ़र है, 2-3 घंटे का ही सफ़र है, जो कि आप बिल्कुल आराम से करते हैं। वैसी सूरत में रोज़ा ना छोड़ना बेहतर है, वरना मुसाफिर के लिए रोज़ा नहीं है। छोड़ सकते हैं, पूरी छूट है आपको, बाद में मुकम्मल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बीमारी है, या फिर क्या है, बच्चे हैं, या फिर क्या है, ज़हनी तौर पर सही नहीं है, ऐसे है, ऐसे लोगों के लिए रोज़ा नहीं है। उसके बाद दूसरी
लड़कियों की, ख़वातीन की आम मंथली जो क्या है उसकी रुकावट होती है नमाज के लिए, उससे भी आपको क्या है रोज़ा नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, और ख़वातीन के और दूसरे मसाइल जिसमें क्या है उसको भी रोज़ा नहीं रहता है। फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती, 12-15 घंटे का भी 16-17 घंटे का भी रोज़ा हो जाता हमारा, वो लोग क्या है बर्दाश्त नहीं कर सकते भूखे रहने के लिए, वैसे लोगों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, वो लोग फिदिया दे देंगे। हाँ, फिदिया कैसी सूरत में देंगे, क्योंकि वो बूढ़े हैं, रमज़ान के बाद भी रोज़ा नहीं रख सकते वो लोग, इसलिए वो लोग फिदिया देंगे। लेकिन अब तक जो मैं दूसरे बताई आपको कि हम लड़कियां ख़वातीन हैं जो अपनी नमाज नहीं पढ़ने की वजह से जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं मंथली पीरियड की वजह से, वो लोग रोज़ा छूटा नहीं है वो लोगों के ऊपर, वो लोगों के ऊपर क़ज़ा हो गया, रमज़ान के बाद कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। अरे बस समझ में, तो ये बूढ़े लोगों के ऊपर क्या है फ़र्ज नहीं है, लोग फिदिया देकर अपने आप को क्या है इससे बचा सकते हैं। फिदिया क्या है, एक मिस्कीन गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है पैसों को 2 वक्त का पेट पर खाना खिलाना, तो आपका क्या है एक सदका फितर के पैसे हो जाते एक रोज़े के, उस तरीके से क्या है अदा कर देना, तो उनके ऊपर क्या है उनके ऊपर से रोज़े का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, क्योंकि नहीं रख सकते। लेकिन हम चाहे आप लड़कियां हो ख़वातीन हो, वो अपने रोज़े बाद में मुकम्मल करना ज़रूरी है, वरना उसके बारे में पूछूंगी। आप 5-6 दिन 8 दिन नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की क़ज़ा नहीं है आपको, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, 5-6 दिन की इतनी ज़्यादा हज़ार महीने के बहुत ज़्यादा हो जाते, इसलिए क़ज़ा नहीं कर सकते। लेकिन रोज़े की क़ज़ा साल के और 11 महीने मिलते हैं आपको, उन 11 महीनों में 6 दिन 7 दिन 8 दिन आपको आसानी से मिल जाते हैं, आप रोज़ा रख ले सकते हैं। लिहाजा वो रोज़ों को मुकम्मल करना ज़रूरी, याद रख लीजिए। आप भी करेंगे, आपके सबको बताएंगे भी आप कि आपके जो महीने के रोज़े छूटे हुए बाद में मुकम्मल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि और दूसरा ही ख़वातीन के दूसरे मसाइल के बच्चे छोटे होते हैं जिसमें दूध पिलाती है औरत, वैसे वक्त में भी रोज़ा नहीं है। हाँ, या फिर उसके बाद मरीज़ है, हाँ, और एक बात देखिए, आप बुखार की वजह से या सर के दर्द, पेट के दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि आप रोज़ा नहीं रह सक रहे, ठीक है, आपको छूट है रोज़ा, लेकिन इसको भी बाद में मुकम्मल करना पड़ेगा। जैसे ख़वातीन के मसाइल की वजह से बाद में मुकम्मल करना पड़ेगा, ठीक ऐसे ही बीमारी की वजह से आपका जो रोज़ा छूट रहा है, जो आप बाद में रख सकते हैं, आप ताकत है, बूढ़े लोग हैं, शुगर बीपी के पेशेंट हैं, वो लोग नहीं रख सकते बाद में, लेकिन नौजवान है वो बाद में रख सकते हैं, उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आप सफ़र कर रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे, उसको बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये भी हम जानते हैं कि अगर हम रमज़ान का रोज़ा बिला किसी उज़्र शरई के अगर छोड़ दें, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आप सफ़र कर रहे हैं, ना बीमार है, ना आपको क्या है मंथली पीरियड्स की वजह से किसी भी ऐसा कुछ भी उज़्र नहीं है, लेकिन खामा छोड़ दे रहे हैं, तो गुनहगार होंगे और उसके बारे में क्या है आपको पूछ रहेंगी। और जैसे कि मैंने आपके सामने अभी एक हदीस रखी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर रोज़े को साल भर या अपनी ज़िंदगी भर भी वो जो एक रोज़ा बिला उज़्र शरई के छोड़ा था, अगर उसको मुकम्मल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो अजर व सवाब को आप हरगिज़ नहीं पा सकते जो अजर व सवाब आपको रमज़ान में मिलेगा। तो इसलिए किसी भी हाल में रोज़ा ना छोड़ने की हम कोशिश करें। उसके बाद रमज़ान के रोज़ों की बाद में क़ज़ा जो है वो कंपलसरी है, करना ज़रूरी है, उसी को क्या है बयान किया गया। उसके बाद देखिए रोज़ा हम जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात हम कुछ नफिल सुन्नत वगैरह भी रोज़े रखते हैं। तो बताया गया कि ईद के दिन जो होते हैं, हमारा ईद चाहे रमज़ान की ईद हो या फिर बकरीद की ईद हो, और बकरीद के बाद 3 दिन हो, ये इन 4-5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उसके अलावा बाकी कभी भी क्या है रोज़े रख सकते हैं। फिर उसके और दूसरे मसाइल हैं, उसको क्या है हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए कि रोज़ा अब हमारा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, तो अब आप बता सकते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? हाँ, बता सकते हैं? है ये, हम पहले रोज़ा टूटने से पहले हम और थोड़ी और 1-2-3 चीज़ें देखेंगे जो हम क्या है डाउटफुल रहते हैं, आया रोज़ा हम ये करना या नहीं करना। तो देखिए रोज़े के अंदर हम मिसवाक कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते। मिसवाक चूँकि उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं रहता, मिसवाक समझते ना,
लकड़ी की होती, नीम की काड़ी जो होती वो मिसवाक होती, वो मिसवाक रोज़े के अंदर हम मुँह की सफाई के लिए कर सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन ब्रश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रश पे पेस्ट पाउडर कुछ भी लगाया जाता है, उसका एक पेस्ट होता है जो हमारी ज़बान को लगकर महसूस होता है, तो इसीलिए ब्रश नहीं कर सकते रोज़े के अंदर, रोज़े से पहले ही रोज़े के बाद करेंगे। हाँ, उसके अलावा भी आपके पास मिसवाक वगैरह नहीं है, उसके अलावा भी आप कुछ दांतों की सफाई के लिए करना चाह रहे तो ये बताया गया कि ब्रश जिस पे आप कुछ नहीं लगाइए वैसा ब्रश आप खाली ब्रश करें, ठीक है। हाँ, उसके बाद रोज़े के अंदर आया पानी नहा सकते नहीं नहा सकते, बोलिए नहा सकते। पानी नहाने के अंदर रोज़े के अंदर कोई क्या है रुकावट नहीं है, चाहे आप सर से पानी नहाओ या फिर सर छोड़कर पानी नहाओ, पानी नहाना रोज़े के अंदर कोई रुकावट नहीं है। उसके अलावा रोज़े के अंदर सुरमा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा सकते, चूँकि सुरमा पेट तक नहीं पहुँचता, आपके आँख के अंदर कोई दवा डाले तो पहुँचता, लेकिन सुरमा क्या है हर ऐसी चीज़ से बचना है जो आपका पेट तक पहुंचती है, जैसे कि आँख कान नाक ऐसी इसमें जो चीज़ पड़ेंगी वो आपकी क्या है पेट तक पहुंचती है, लेकिन सुरमा क्या है आँखों के अंदर ही रहता है और ज़्यादा नहीं जाता है, फिर बाहर आ जाता है, तो लिहाजा सुरमा लगाने से क्या है रोज़े में कोई रुकावट नहीं है। अब हम वज़ू करते जब कुल्ली करते हैं और नाक में पानी डालते हैं, अब मैं बोली कि आपको नाक में और मुँह के अंदर ऐसी चीज़ जो पेट तक पहुँचती है हम नहीं करना है, तो देखिए कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना इसके अंदर मुबालगा नहीं होना, मुबालगा यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं करना, आहिस्ता से करना जिससे हलक में पानी नहीं पहुंचता। आप गौर करते होंगे कभी कि नाक में पानी डालने से भी हलक तक पहुंचता है, पहुंचता नहीं पहुंचता, कभी तेज़ अगर सांस ले लिए तो वो नाक का पानी पूरा हलक तक भी पहुंचता है, वैसा नाक में पानी नहीं डालेंगे वज़ू करते वक्त। और दूसरा हलक में पानी भी नहीं पहुंचना चाहिए जिसको हम गरारा कहते हैं, वैसा नहीं करना, कुल्ली सिर्फ इतना ही करेंगे जितना आपका मुँह साफ़ हो जाए और पानी पूरा बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर मुबालगा नहीं होना, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना क्या है दुरुस्त है रोज़े के अंदर, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह आप लोगों को ये मालूम है हिजामा कराते हैं ना, हाँ कपलिंग जिसे कहते हैं, तो हिजामा भी रोज़े के अंदर करा सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हिजामा के अंदर क्या होता है आपके जिस्म का जो बेकार वेस्ट खून है वो निकाला जाता है, अरे वैसे में उससे आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होती, उससे आपको क्या है पेट के अंदर कोई ताकत नहीं पहुंचती। हाँ, आपको रोज़े के अंदर ऐसी चीज़ से बचना है जिससे आपको ताकत मिले, पेट के अंदर किसी चीज़ के पहुंचने का अंदेशा है वैसी चीज़ से आपको बचना है, तो लिहाजा हिजामा क्या है रोज़े के अंदर रुकावट नहीं है। हाँ, आपकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती, आप इतने कमज़ोर हैं कि अगर वो कराएंगे तो फिर आपको क्या है कुछ कमज़ोरी होने का अंदेशा है, तब मत कराइए, वरना सेहतमंद तंदुरुस्त अच्छे हैं जिससे आपको हिजामा कराने से आपको कुछ भी रोज़ा नहीं टूटता, नहीं आपको कोई ताकत या फिर आपको कमज़ोरी नहीं होती, तो ऐसी सूरत में हिजामा कराने की भी इजाज़त है। अब उसके बाद भूल कर खा पी लिए, भूल के कुछ तो भी मुँह में खा लिए या फिर पानी पी लिए, तो देखिए वाकई भूल कर रहे तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटता, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खिलाया, तूने नहीं खाया बल्कि तुझको अल्लाह ने खिलाया, इस तरह से कहा गया। तो भूल के वाकई आपके जहन में आपको याद ही नहीं है आपको रोज़ा नहीं था और गलती से आप क्या है रोज़ की आदत की कोई चीज़ लेकर मुँह में डाल लेने की, वैसे रोज़े के अंदर डालिए, याद आ गया फौरी थूक दीजिए, हाँ याद आ गया फौरी निकाल दीजिए और कुल्ली करके मुँह साफ कर दिए, लेकिन याद नहीं आया खा लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताया कि अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने खिलाया तुझको, भूल के खाए, लेकिन जानबूझ के कर रहे तो फिर रोज़ा टूट जाए, जानबूझ के करने की इजाज़त नहीं, भूल के कर लिए तो रोज़ा नहीं टूटता, भूल कर अगर कुछ कर लिए तो आप मन समझिए कि मेरा रोज़ा टूट गया, कुछ भी नहीं होता भूल कर करने से। अब उसके बाद रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, ये तो हो गए हमारे डाउट्स, आया रोज़ा हमारा इसमें होता नहीं या नहीं करना, हाँ ये तो हो गए, लेकिन अब ऐसी चीज़ें देख लीजिए हम जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा जिससे टूट जाता है वो दो तरह के हैं, अरे बस सुनिए, हाँ अब यानी कि बाज़ औक़ात रोज़ा हम खुद तोड़ देते हैं, कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे हम खुद रोज़ा तोड़ देते हैं, तो वैसी सूरत में क्या है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें लाज़िम आती है। क़ज़ा यानी कि ये जो आप रोज़ा तोड़ दिए उसका बदल रखना आप रोज़ा, कफ़ारा आपको अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए एक चीज़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है वो करना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गलती से कोई काम ऐसा कर देते हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो वैसे वक्त में क़ज़ा लाज़िम आती है, कफ़ारा लाज़िम नहीं आता। क़ज़ा क्या है, बाद में आपको एक रोज़ा ख़राब हुआ, 2 रोज़े ख़राब हुए, जो भी हो बाद में मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। तो अब देखिए
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत में बता दिया है बात चीज़ें जो क्या है करना हराम है, वैसी चीज़ों से क्या है रोज़ा अगर जानबूझकर तोड़े हैं तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें लाजिम आएंगी। अब कफ़ारा क्या है? कफ़ारा बताया गया कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या फिर एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, या फिर 2 महीने के लगातार रोज़े रखना। जो जानबूझकर ऐसा काम करे जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मना फरमाया है, ठीक है, ये आपसे मुताल्लिक़ नहीं है। दूसरे हम तरफ आते हैं, दूसरा कि आदमी कोई क्या है रोज़े के अंदर उल्टी कर देता है, खाई कर देता है जितना देर। हाँ, अगर जानबूझ के कर रहा है तो रोज़ा टूट जाएगा। अरे वैसे में जानबूझ के खामखा हलक में उंगलियां डाल के क्या है खाई कर रहा, तो बता रहे जितना खाए थे उसको एहसास है कि जितना खाए थे पूरा निकल गया, वैसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझ के कर रहे हैं, क़ज़ा रहेंगी इसकी, आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। जानबूझ के करने से रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन किसी बीमारी की वजह से या धूप लग गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपकी सेहत को आपको क्या है उल्टी हो जा रही है, और उल्टी इतनी हो रही है जितना कि आपको अंदाज़ा है कि हम जितना खाए थे उतना पूरा का पूरा मुँह भर खाए जिसे कहते हैं। अगर इस तरीक़े से हो गई तो जब भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन बिल्कुल थोड़ी सा उल्टी हुई है, जो क्या है आप जितना खाए थे उतना नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी खाई से रोज़ा नहीं टूटता। थोड़ी सी वॉमिटिंग जैसे कि पानी वगैरह कुछ भी ऐसा बाहर आ जाता है तो बता रहे कि उससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे आप जानबूझ के करो कैसा भी करो, रोज़ा नहीं टूटता। उसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है, गलती से एहसास नहीं होता, घर पूरा बंद होता है, बाहर आया सूरज निकला या डूबा अंदाज़ा नहीं होता, और क्या करते हैं फजर का भी वक्त हो जाता, पूरा देर तक खा लेते रहते। बाज़ औक़ात नहीं मालूम होती, अरे देर से उठे टाइम है शायद, बल्कि वक्त न देखे खा लिए, ऐसा अंधेरा अंधेरा दिखा बैठ के क्या है खा लिए, बाद में मालूम हुआ कि नहीं पूरा फजर हो गई थी जब तक, बता रहे कि वो रोज़ा आपका नहीं होगा। क्यों? रोज़ा सहरी का वक्त कब है? फजर की नमाज से पहले तक। क्या बोली मैं आपको शुरू में, अज़ान की आवाज़ कान में पड़ी, आपका रोज़ा शुरू हो गया, हर चीज़ छोड़ देना, खाना पीना जो भी आपके लिए काम थे रोज़े से रुकने के पूरा छोड़ देना वहाँ पर। अब ऐसा हुआ बाज़ औक़ात नींद लग गई, देर से उठे और आपको अंदाज़ा नहीं, वक्त भी नहीं देखे, अरे टाइम हो गया शायद के जल्दी जल्दी खा लिए, बाद में मालूम हुआ कि आप ऐसे वक्त खाए जबकि फजर भी हो गई थी या फिर अज़ान भी हो गई थी, पूरा टाइम हो गया था बल्कि मालूम, बता रहे कि वो रोज़ा नहीं होगा आपका। और दूसरा क्या होता है बाज़ औक़ात कि सूरज गुरूब होते वक्त तो बादल आ जाते पूरे, अभी सूरज गुरूब भी नहीं होता, बाज़ औक़ात होता है, देखिए अभी मगरिब का वक्त आता भी नहीं लेकिन ऐसा महसूस होता पूरी मगरिब हो गई, वैसा भी होता। तो कभी गलती से आप अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, सूरज गुरूब हुआ समझ के आप इफ्तार कर दें, बाद में मालूम हुआ कि नहीं अभी 15-20 मिनट थे, 10 मिनट थे या फिर और ज़्यादा टाइम था, हमने जल्दी इफ्तार कर दिया, अब आया रोज़ा हुआ नहीं हुआ, बता रहे कि नहीं हुआ रोज़ा, आपको बाद में इसकी क़ज़ा करना पड़ेगी। क्यों? रोज़े का वक्त है, सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक, अगर इस वक्त के अंदर भी ऊँच नीच हो रही तो रोज़ा नहीं होगा, आपको बाद में इसको मुकम्मल करना पड़ेगा, यानी कि क़ज़ा रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यही, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मंथली पीरियड्स की वजह से क्या है आपके रोज़े छूट जाते हैं, तो अब आप रोज़े से है, हाँ आपका रोज़ा यानी कि आप रोज़े से है और आपके क्या है पीरियड्स आ गए, तो बता रहे कि रोज़ा टूट जाता है जब भी आपका। आप हरगिज़ ये नहीं समझना कि नहीं हम सहरी कर रहे थे अब इफ्तार के लिए थोड़ा ही वक्त बाकी है, नहीं, आपका रोज़ा टूट गया जब भी, चाहे आपके लिए 10-15 मिनट बाकी हो, आधा घंटा 1 घंटा या आधा दिन, या फिर सुबह सहरी करने के थोड़ी ही देर के बाद, जो भी हो आपका रोज़ा टूट गया, वहीं से आपके रोज़े गिनना शुरू हो जाएंगे जितने छूटे आपके, और क्या है इसको बाद में मुकम्मल करेंगे। और इसी तरह एक औरत को बच्चा होने के बाद क्या है जो उसके रोज़े छूट जाते हैं ना, वो भी क्या है उससे भी क्या है रोज़ा टूट जाता है, उसके रोज़े छूट जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुरू में नीयत बहुत अहमियत रखती है, हमारी नीयत बहुत अहमियत रखती है। नमाज की अगर हम नीयत कर ले रहे तो आपकी नमाज होती है, हाँ नमाज की नीयत नहीं कर रहे, खाली आप दिल में बोलिए तो भी नमाज हो जाती है। ठीक है, ऐसे रोज़े की नीयत आप कर रहे पहले से, ज़रूरी है नहीं नीयत करना, नीयत नहीं करें खाली उठे और सहरी कर लिए ख़त्म ऐसा ही, तब भी आपका रोज़ा नहीं होगा, नीयत ज़रूरी है फजर से पहले तक। ठीक ऐसे ही बता रहे हैं कि आप दिल में सोच लिया अब आज का रोज़ा कार हो, मेरे को बहुत बर्डन हो रहा, मैं रोज़ा तोड़ देती हूँ, आपका रोज़ा टूट जा रहा, बता रहे
आपकी नीयत के ऊपर इतना ज़्यादा आपके अमाल का मदार है। आप सोच रहे खाली नीयत कर ले रहे मैं रोज़ा तोड़ देती, फिर मैं नहीं रहती, बता रहे कि रोज़ा टूट जाता, लेकिन फिर भी एक रास्ता ये निकाला गया कि अगर आप जैसे कि अब 11:30-12 के टाइम पे जवाल का वक्त होता ना, समझते ना, जबकि सूरज बीच में रहता, तो एक रास्ता ये निकाला गया कि आप ये जवाल से पहले तक नियत कर रहे हैं, लेकिन फिर साथी बोले कि नहीं मैं रोज़ा नहीं छोड़ती, रोज़ा मैं मुकम्मल करती हूँ इंशाल्लाह बोल के फ़ौरन कहा, फिर फौरी रोज़े की नियत कर ले रहे, बता रहे कि रोज़ा मिल जा रहा आपको, लेकिन आपने रोज़ा तोड़ने की नियत अब 12 बजे के बाद की, ख़त्म, आपकी नियत से रोज़ा टूट गया, अब आपको इजाज़त नहीं मिल पा रही। तो लिहाजा हमारे दिल में भी नहीं आना, नहीं भाई आज रोज़ा, आज पानी की प्यास बहुत लग रही, भूख लग रही, मैं थकी हुई हूँ, नींद नहीं हुई, ऐसा कुछ भी, ऐसा आज काम बहुत ज़्यादा है, आज मैं रोज़ा नहीं रखूँगी, बता रहे क्या कि नीयत से रोज़ा टूट जाएगा। तो लिहाजा ऐसी नीयत भी नहीं करना। अब क्या है, कोई चीज़ हम क्या है खा लिए, नहीं खाने की बात नहीं, सॉरी, आप दवा के तौर पर ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके पेट तक पहुंचती, जैसे कि सर्दी की वजह से नाक में कुछ आप दवा डाल ले रहे हैं, या आँख के दर्द की वजह से आँख में दवा डाल ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ज़ख़म हो गया जिससे क्या है आप दवा आपकी पेट तक पहुंच रही, अरे बस समझ में, शायद कान से भी हलक में महसूस होता है ना, या फिर कोई बता रहे सर का ज़ख़म या कुछ ऐसा ज़ख़म है जिसकी वजह से आपको दवा आपके पेट तक पहुंच रही, तो वैसा करने से भी रोज़ा टूट जाता है। अरे बस क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, साइंस आपको मालूम है कि आपके कौन से रास्ते पेट तक पहुंचते हैं, वैसे चीज़ों से क्या है बचना चाहिए। रोज़े के अंदर बहुत ज़्यादा ही आपको परेशानी है तो थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, नहीं वैसी सूरत में फिर क्या नहीं हो सकता, बर्दाश्त नहीं हो रहा, वैसी सूरत में रोज़ा तोड़ लेंगे, आपको इजाज़त है, बाद में उसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन छोटी मोटी तकलीफ़ है जिसको आप बर्दाश्त कर ले सकते हैं, आँख का दर्द है या फिर सर्दी है, कान का दर्द है, छोटा मोटा है, आप बर्दाश्त कर ले सकते हैं, तो या तो सहरी के अंदर ही डाल लेंगे दवा जबकि अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ, या फिर इफ्तार के बाद डालेंगे, अगर बीच रोज़े में डालेंगे तो फिर रोज़ा टूटने का अंदेशा है। तो लिहाजा हम ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ से बचेंगे जो क्या है आप रोज़े को तोड़ने वाली है। और दूसरा, मामूली सर का दर्द है, मामूली पेट का दर्द है, मामूली सर्दी खांसी है, ये इन चीज़ों से भी रोज़े को तोड़ने से, हमें रोज़े को छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका एक रोज़ा बहुत ज़्यादा मायना रखता है आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए रमज़ान के अंदर और एक मसला आपको जो जहाँ क्या है दरपेश होता है, जिसको आपको थोड़ा डाउट होता है, एक वो होता है रमज़ान के आखिरी अशरे में हम एक ज़रूरी काम करते हैं। क्या करते हैं बताइए? एक नफिल काम है, सुन्नत काम है। क्या करते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में? ताक़रातों का तलाश लैलतुल क़द्र, और एक एतिकाफ़। क्या है? एतिकाफ़। समझते हैं एतिकाफ़? मालूम ना, मस्जिद के अंदर बहुत सारे मर्द हजरात क्या है आखिरी के 10 दिनों तक रह जाते पूरा मस्जिद में, मालूम ना, रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर, तो इसको एतिकाफ़ कहते हैं। बाज़ ख़वातीन भी अपने घरों में जहाँ सहूलत है, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वैसी जगह क्या है ख़वातीन भी क्या है एतिकाफ़ करती हैं। तो एतिकाफ़ के अंदर भी क्या है कुछ चीज़ें हमें जान लेना ज़रूरी है कि एतिकाफ़ के माना क्या है कि अपने आप को किसी चीज़ से वाबस्ता करने और रोके रखने के हैं। यानी कि हम क्या करते हैं एतिकाफ़ में? अपने आप को अल्लाह से वाबस्ता कर देते हैं, पूरा का पूरा अल्लाह के लिए अपने आप को हर चीज़ छोड़ देते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत छोड़ देते हैं, कारोबार छोड़ देते हैं, जेंट्स या फिर ख़वातीन है, घर का काम छोड़ देते हैं, बच्चों की और दूसरी निगरानी है, सब छोड़ देते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को क्या है हर चीज़ से कट के अल्लाह के हो जाते हैं। तो इसीलिए एतिकाफ़ इसको कहा जाता है। तो एतिकाफ़ के अंदर भी नीयत ज़रूरी है, जैसा रोज़े के अंदर नीयत ज़रूरी है, इसी तरह एतिकाफ़ के अंदर भी नीयत ज़रूरी है कि मैं इतने दिन का आज से एतिकाफ़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस तरह से नीयत करना एतिकाफ़ के अंदर ज़रूरी है। और एतिकाफ़ का वक्त क्या है? वक्त मुद्दत मुतय्यन नहीं है, तो बता रहे हैं कि असल एतिकाफ़ का वक्त 20 तारीख के दिन यानी 20वें रोज़े के दिन रात से शुरू हो जाता है, क्योंकि 20 तारीख के दिन शाम में 21वां रोज़ा शुरू हो जाता है। तो 21वां रोज़े से
चाँद दिखने तक, ईद का चाँद दिखने तक एतिकाफ़ का वक्त है। अगर कोई क्या है पूरा 10 दिन का एतिकाफ़ करना चाह रहा है तो 20वें रोज़े के दिन रात में उसको क्या है एतिकाफ़ की नियत करके बैठ जाना चाहिए। अरे बस आप पूरा 10 दिन तक चाँद देखने के बाद ही उठेंगे। और एतिकाफ़ का मसला क्या है कि पूरे मोहल्ले से भी अगर चंद लोग अदा कर दे रहे तो पूरे मोहल्ले का अदा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बस्ती है, छोटा मोटा गांव है और पूरे के पूरे लोगों में से कोई भी अदा नहीं कर रहे, पूरे के पूरे गुनहगार होंगे। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, हाँ रमज़ान के रोज़े क्या है हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज हुए, उसके बाद 8 साल तक आप बराबर हर रमज़ान में एतिकाफ़ किया करते थे। तो ऐसा काम जिस पे आपने पाबंदी की वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाता है। और सुन्नत मुअक्कदा का मसला क्या है कि अगर कोई भी चंद में से चंद एक अदा कर दे तो सब में से फ़र्ज अदा हो जाएगा, सबको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं अदा कर रहे, पूरे के पूरे गुनहगार हुए। तो एतिकाफ़ का मसला भी ऐसा ही है कि अगर कोई एक दो भी पूरे मोहल्ले से अदा कर दे रहे मसनून तो सब पे से अदा हो जाएगा। तो इसका वक्त यह है कि 20वें रोज़े के दिन रात में मगरिब से बैठ जाएंगे तो चाँद देखने के बाद उठेंगे। यह मसनून होगा 10 दिन का। लेकिन कोई क्या है एक ही दिन का रखना चाह रहे, 2 दिन ही, 3 दिन ही या 4-5 दिन का एतिकाफ़ करेंगे तो ये नफिल हो जाएगा, उसको एतिकाफ़ का सवाब तो मिलेगा बराबर। और एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है, बगैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं होगा। अब कोई ऐसे शख्स बोलेंगे जिन पर क्या रोज़ा फ़र्ज नहीं है या फिर कुछ बीमारी की वजह से लोग रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसे के लिए बता रहे कि एतिकाफ़ नहीं है ऐसे लोगों के। हाँ, और वक्त भी क्या है रमज़ान के अंदर ही होता एतिकाफ़, रमज़ान के अलावा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहादीस ऐसे होती है जिसमें आपने रमज़ान के अलावा भी एतिकाफ़ किया, लेकिन वो क़ज़ा एक मरतबा कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप एतिकाफ़ को छोड़ दिए। आप एतिकाफ़ की नियत कर लिए थे, 2-4 दिन, 5-6 दिन, 8 दिन होने के बाद आपको एतिकाफ़ से उठ जाना पड़ा, तो आपने बाद में फिर से 10 दिन का पूरा एतिकाफ़ मुकम्मल किया बतौर क़ज़ा। लेकिन मसनून अगर एतिकाफ़ सुन्नत एतिकाफ़ अदा करना है तो रोज़ा शर्त है, रमज़ान के आखिरी 10 दिन ही होना ज़रूरी है, उसके अलावा रोज़ा एतिकाफ़ नहीं होता। फिर उसके बाद एतिकाफ़ के अंदर क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, तो देखिए मर्द हजरात के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने कभी घर में एतिकाफ़ किया ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती, ऐसा कोई अमल नहीं मिलता। एतिकाफ़ अगर औरत को करना है तो औरत घर में करे, मर्द के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है। और बताया जा रहा है कि ये कैसी अहादीस है जिसमें बताया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में हालांकि बहुत मुश्किल होती थी रहने के लिए, इतना छोटा हुजरा, इतनी छोटी जगह होती थी कि आप दूसरा कदम आपके घर में रख सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी मुश्किल होती थी। लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मस्जिद ही में एतिकाफ़ किया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो एतिकाफ़ के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर ये क्या, जो लोग मस्जिद में मुअतकिफ़ हो कहा, तो लिहाजा आदमियों के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है एतिकाफ़ के लिए। और ख़वातीन हैं घर के अंदर क्या है कोई ऐसी जगह मुंतखब करेंगे जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दूसरा को क्या है वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी का, सबका आना जाना ज़्यादा लगा नहीं रहता, वैसी जगह पे ख़ास तौर पर आप लड़कियाँ अभी आपको क्या है ऐसा वक्त मिलता है जिसमें आप क्या है एतिकाफ़ वगैरह कर सकती हैं, क्योंकि अब बाद में क्या है बहुत से मसाइल ऐसे लगे हुए रहते हैं जिससे क्या एतिकाफ़ में बैठना थोड़ा दुश्वार हो जाता है ख़वातीन को। आप लड़कियां क्या है ये काम कर सकती हैं, चाहे 10 दिन का या 5 दिन, 2 दिन, हाँ 1 दिन, ऐसा घर के अंदर कोई ऐसी एक जगह मुख्तस करेंगे जिसमें हम क्या है 24 घंटे का या 1 दिन 1 रात का क्या है एतिकाफ़ करेंगे, तो क्या है एक आपने क्या है एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कुछ हिस्सा अदा किया। तो ख़वातीन घर में ऐसी जगह एतिकाफ़ करेंगे जहाँ पर क्या है कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं हो। और बताया जाता है सहाबियात भी क्या है एतिकाफ़ किया करती थी, जिसमें क्या है घर के अंदर जो हर बग़ैर यानी कि लग़वियात से, हर ऐसी चीज़ जो क्या है ज़रूरत नहीं है आपको उससे क्या है परहेज़ करना है एतिकाफ़ के अंदर। जैसे कि मैंने आपको एतिकाफ़ के माने बताए कि हर चीज़ के से कट कर अल्लाह के लिए हम पूरे मुख्तस हो जाए,
तब क्या है आपका एहतिकाफ होएगा। आप एहतिकाफ की नियत करके घर वालों से बेकार बातें कर रहे हैं, घर या फिर घर के बेकार काम कर रहे हैं जो आपके बगैर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए एहतिकाफ में। एहतिकाफ के लिए ज़रूरी है क्या, हर चीज़ छोड़ दें, सिर्फ नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, और उसके दौरान में आप थक जा रहे हैं, थोड़ा वही जगह पे सो जा रहे हैं, तो भी वो एहतिकाफ के अंदर रहेगा। लायानी चीज़ों से परहेज़ करेंगे, यानी कि बेकार चीज़ों से परहेज़ करेंगे। हाँ, मसाजिद के अंदर आज मर्द हजरात के लिए एक तो और एक ऑप्शन ये भी बताए गए कि कोई ज़रूर आदमी मिलने आ जाता है, कोई बड़ा किस्म का आदमी आपसे मिलने आ जाता है, और क्या है कुछ ज़रूरी मसाइल है जिस पे क्या है बातचीत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आपके पास फला सहाबी आए थे और आपने उनसे बातचीत की। फिर यहाँ तक भी बताया कि उनको रुखसत करने के लिए मस्जिद के बाहर तक भी गए। तो आदमियों को एहतिकाफ के अंदर ये भी इजाज़त है कि उनको रुखसत करने के लिए आप मस्जिद के बाहर तक भी जा रहे हैं मर्द हजरात, तो उनको इजाज़त है। इससे एहतिकाफ में कोई रुकावट नहीं है, एहतिकाफ आपका टूट जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ऐसे कोई 1-2-4 अमाल ऐसे मिलते हैं जिससे साबित हो जाता है कि एहतिकाफ के अंदर कोई आपका ज़रूरी आदमी आया था जिससे क्या है मुलाकात हुई, उसको रुखसत करने के लिए बाहर तक जा सकते हैं, कोई बेकार और फजूल चीज़ के लिए नहीं जाएंगे। तो हर वो चीज़ जो आपको क्या है लायानी है उससे क्या है परहेज़ करना है। बाकी हम पूरे वक्त को एहतिकाफ के अंदर अल्लाह के लिए लगाना है। ज़रूरियात जो वाकई ज़रूरियात है वो ज़रूरियात के लिए क्या है उसके लिए भी क्या है उन मस्जिद के अंदर इधर उधर फिर सकता है। और बताया जा रहा, देखिए क्या कहते हैं आपके नवाफिल पढ़ना है, फर्ज तो पढ़ते नवाफिल पढ़ना है, कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान मजीद याद करना है, दुआएं हैं, अज़्कार है, ये चीज़ें करेंगे एहतिकाफ में। उसके अलावा ऐसी चीज़ यानी कि आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र, जिसमें सहाबा के वाक़यात हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या है आपका जिक्र ही में पूरा शुमार हो सकता है, वैसी किताबें भी मुतालिया कर सकते हैं। अब उसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि एहतिकाफ अगर कोई क्या है नियत करके 10 दिन का बैठ गया, लेकिन उसको कुछ ज़रूरी ऐसा मसला आ गया जिसकी वजह से उसको एहतिकाफ से उठ जाना पड़ रहा है, बताने के बाद में उसकी क़ज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसकी क़ज़ा की थी। फिर उसके बाद औरतों का भी एहतिकाफ करना क्या है जायज़ है, और उसमें क्या है क्या कहते हैं यानी कि ख़वातीन हैं तो वो उनके शौहर की इजाज़त लेना उनके लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वही कि जैसे मैंने कहा आपसे शुरू में कि रोज़ा शर्त है, रोज़ा लीजिए आप औरत यानी कि लड़कियाँ और ख़वातीन ऐसी हालत में जिसमें रोज़ा ली और एहतिकाफ बता रहे कि एहतिकाफ नहीं होता, एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है। तो ये चंद एक मसाइल जो मैंने आपको सामने रमज़ान के मुताल्लिक़ रखना ज़रूरी समझा, मैंने क्या है आपको रखने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या है इन रोज़े के अंदर होने वाली रुकावटों से हमें महफूज फरमाए और पूरे अखलास लिल्लाहियत के साथ और रोज़े को तोड़ने वाले अमाल से हमें बचाते हुए हमारे रोज़ों को मुकम्मल फरमाए। अगर आपके जहन में इसके मुताल्लिक़ अगर कुछ और सवालात हैं तो आप कर सकते हैं।